श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सही समय, व्रत कथा, इस दिन कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा आराधना भी की जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त, चंद्र अर्घ का समय क्या रहेगा, चतुर्थी व्रत का महत्व ध्यान से सुने भक्तों। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक माह में संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ चंद्रदेव की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व होता है। बिना चंद्रोदय के चंद्र अर्घ दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। चंद्र अर्घ के बिना यह व्रत अधूरा ही रहता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय भक्तों काफ़ी देर से होता है। इस वजह से इस दिन व्रती को चंद्रमा के उदित होने की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि बिना चंद्रोदय के अर्घ्य के यह व्रत पूर्ण नहीं होगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बरसती है। भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 24 जून सोमवार को रात 1:24 पर होगी। भक्तों, इसका समापन 25 जून को मंगलवार के दिन रात्रि 11:12 पर होगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी इस बार मंगलवार के दिन रखी जाएगी। भक्तों, मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस व्रत को अंगारिका संकष्टी चतुर्थी के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह से लेकर दोपहर 2:32 तक भक्तों श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भक्तों 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चर सामान्य मुहूर्त 8:54 से 10:39 तक, लाभ उन्नति मुहूर्त 10:39 से 12:24 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त भक्तों 12:24 से 2:09 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र अर्घ्य का समय 25 जून को जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे वह रात में चंद्रमा को अर्घ रात्र 9:58 का समय चंद्र दर्शन का रहेगा। 9:58 से रात्र 10:27 तक
चंद्रमा की पूजा आराधना की जा सकती है। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का समय 9:58 से रहेगा। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। इस रात चंद्रोदय का विशेष महत्व रहता है। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र अर्घ्य के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि गणेश जी ने चंद्र भगवान को आशीर्वाद दिया था। चंद्रदेव को भगवान विघ्न विनाशक गणेश भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त है। जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं वह चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत कथा श्रवण कर व्रत पूर्ण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है भक्तों संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी। जो भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करके व्रत कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन से संकटों का नाश हो जाता है, उनके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं, उन्हें शुभ लाभों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी उनके जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, अपने भक्तों के सभी संकट पल भर में दूर कर देते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। व्रत कथा ध्यान से सुने भक्तों। गणेश चतुर्थी का यदि आप व्रत कर रहे या ना भी करें तब भी इस व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें या फिर इसका पाठ करें। इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आ रहे संकटों का नाश होता है। ध्यान पूर्वक सुने यह कथा। पार्वती बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास के चौथ को किस गणेश जी का पूजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस कथा को कहा था उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, लंबोदर का विधि पूर्वक पूजन कर कथा सुने। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक धर्मात्मा राजा था। उसके कोई संतान न थी। दिन रात पुत्र की चिंता में रहता। बड़ा दान पुण्य किया पुत्र प्राप्ति के लिए। दान पुण्य करते करते वृद्धावस्था आ गई, परंतु कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मण व प्रजाजनों को बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मणों और प्रजाजनों, मैंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, इसका क्या कारण है? उस समय एक कल्प में जिसका लोम गिरता था, ऐसे तपस्वी लोमस ऋषि बोले, ब्राह्मणे, प्रजाजनों, यह नरेश भक्ति पूर्वक संकटों के विनाश गणेश चौथ का व्रत करें। आषाढ़ मास में लंबोदर का पूजन विधि व्रत करें तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने भी सभी ब्राह्मणों प्रजाजनों का सत्कार कर विदा किया और भक्ति पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करने लगा। श्री गणेश जी की कृपा से राजा की सुदक्षिणा रानी के गर्भाधान हुआ और 10वें मास में सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया। प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, गणेश जी का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत करते हैं उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम भी इस व्रत को करो, इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर राज्य की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं या भक्ति पूर्वक
दूसरों को सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उनके सभी विघ्न नाश हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।